हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए राज्य से आई हुई स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ कि मध्य प्रदेश स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024। तो इसको देख के आप सब पहचान ही गए होंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है ये मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से आया है, जिसमें 471 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है। और इसमें डिप्लोमा और बीएड दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ आपकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो कोई भी आपको पेपर पास करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेस ही होगा। जो आपने अपने 10वीं 12वीं और डिप्लोमा या डिग्री में जो भी आपने मार्क्स लिए हैं, जितना भी आपका परसेंटेज बनता है उस सब को जोड़ के और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आगे हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश राज्य से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है भर्ती का उसको भी, और उसमें जितनी भी डिटेल दी गई है कि कहाँ से कितनी वैकेंसीज आई हुई है, किस स्पेशलाइजेशन की है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे आगे हम अपने वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से, और ये आया है 20/8/2024 को। तो इसमें बताया गया कि ये लिखा गया है जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश। जितने भी मध्य प्रदेश में जिले हैं सबके जिला शिक्षा अधिकारी को ये लिखा गया है। इसका जैसे कि आप सब्जेक्ट देख रहे हो, सब्जेक्ट में बताया गया है समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अतिथि स्पेशल एजुकेटर बोला है इन्होंने। तो ये जो वैकेंसी है ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आगे इन्होंने बताया कि विषयांतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा के सुचारू संचालन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में अतिथि स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है। तो जो बजट इन्होंने पास किया जो सेशन 2024-25 के लिए, तो उसमें इन्होंने बोला कि अतिथि स्पेशल एजुकेटर का भी प्रावधान है। और जो इन्होंने समावेशी शिक्षा की बात की है कि समावेशी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो दिव्यांग बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने के लिए इन्होंने अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आवेदन मांगे हैं। वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल, जिसकी इन्होंने वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है, पर अतिथि विशेष शिक्षक हेतु उपलब्ध है। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। समय सारणी निम्नानुसार है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि आप जो इन्होंने विमर्श पोर्टल की वेबसाइट दी है यहाँ पे जाके भी देख सकते हो कि किस विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी आपके आसपास के विद्यालय है उनके नोटिस बोर्ड पे भी आपको ये सूचना मिल जाएगी। तो अब आवेदन कैसे कर सकते हैं उसकी समय सारणी इन्होंने यहाँ पे दी है। जिन विद्यालयों में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023-24 से आमंत्रित किए गए थे उन विद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को यथावत आमंत्रित करें 22 अगस्त 2024 तक।
तो इन्होंने बोला था कि जो पिछले साल स्पेशल एजुकेटर लगे थे जो 2023-24 में, तो उनको ऐसे का ऐसे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष में अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं थे, उन विद्यालयों के लिए अभ्यर्थी स्कूल में आवेदन करें, जिसकी इन्होंने तारीख बताई है 28 अगस्त 2024। तो आप देख सकते हैं आपके जो भी आसपास में स्कूल है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं, वहाँ का जो नोटिस बोर्ड है वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो स्कूल की लिस्ट है और जहाँ किस स्कूल में कितनी पोस्ट है वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ, और साथ के साथ वो अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों जगह मैं शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं आपके आसपास कौन से स्कूल पढ़ते हैं, और आप फिर वहाँ पे फिजिकली जाके भी पूछ सकते हैं। पर ये करना होगा आपको 28 अगस्त से पहले। और आगे इन्होंने बताया कि तालिका के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची को SMDC की बैठक में अनुमोदन उपरांत अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित करना 29 अगस्त तक। आमंत्रित किए गए अतिथि स्पेशल एजुकेटर की विद्यालय में उपस्थिति 31 अगस्त तक, और विमर्श पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि करना 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी समय सारणी दी है कि जो अतिथि विशेष शिक्षक 2023-24 में तैनात थे उनको 22 अगस्त तक बुला लिया है इन्होंने वापस, उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। उसके बाद जिन स्कूल्स में अभी तक स्पेशल एजुकेटर नहीं है उनके आवेदन मांगे गए हैं 28 अगस्त 2024 तक। उसके बाद ये 29 अगस्त को मेरिट लिस्ट बनाएंगे और 31 अगस्त को ये ज्वाइनिंग दे देंगे, और 31 अगस्त को ही वेबसाइट पे उनका ऑनलाइन डाटा भी ये चढ़ा देंगे। तो इसके अलावा आगे इन्होंने बताया कि संस्था प्रमुख प्रत्येक आवेदक के 2024-25 के स्कोर कार्ड को GFMS पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। तो GFMS पोर्टल है जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इनका एक पोर्टल है। तो यहाँ पे हर अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड होता है, जो भी आपने अपनी डिटेल फिल की है वहाँ पे, या आप करोगे आगे, अभी तक अगर आपने नहीं की है तो आपको करना पड़ेगा उस पर। उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड बनता है, तो वो स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड करना है संस्था प्रमुख को जहां भी आप अपना आवेदन देते हैं। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को 222 स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार मेरिट के आधार पर आमंत्रित किया जाए। किसी भी स्थिति में बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाए। तो अगर आपके पास वो स्कोर कार्ड नहीं होगा तो आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपना GFMS पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले। और इसके लिए जो भी आपके नियर बाई स्कूल है या जिस भी आप स्कूल में एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल से जाके, हेडमास्टर से या किसी भी टीचर से जाके आप पूछ सकते हैं। वो आपको बता देगा कि GFMS पे आप कैसे अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपना आवेदन भी वहाँ पे दे दीजिए और साथ ही साथ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके स्कोर कार्ड भी डाउनलोड करके वहाँ पे दे देना। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को 222 स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी की बात की है कि लेवल 2 के अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाएगी। विद्यालय द्वारा अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाया जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। SMDC की बैठक के कार्रवाई विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। तो इन्होंने बोला कि पारदर्शिता रखी जाए, जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी, जितने भी आवेदन आते हैं उनकी सूची बनाई जाए, उनको पैनल के सामने रखना है और जो भी उसके आधार पे मेरिट बनती है तो मेरिट के आधार पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। विद्यालय में जिस दिव्यांगता के विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो उस दिव्यांगता के विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अन्य स्पेशल एजुकेटर आमंत्रित किया जा सकता है। तो जिस भी डिसेबिलिटी के बच्चे ज़्यादा होंगे उस विद्यालय में, उसी स्पेशलाइजेशन वाले स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को संलग्न परिशिष्ट में अंकित दायित्वों की पूर्ति करनी होगी। तो आगे इन्होंने
जो भी स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट होगा तो उसके दायित्व लिखे हैं, उनकी पूर्ति स्पेशल एजुकेटर को करनी होगी। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को प्रति माह किए गए कार्यों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो जो भी इन्होंने ये पूरे मंथ में कार्य करेंगे उनकी जानकारी भी इनको विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एजुकेटर द्वारा किए जाने वाले कार्य भी बताए हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्ह करना है इनको, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं बच्चे, और उसके बाद बच्चों का औपचारिक व कार्य साधक मूल्यांकन करना है और उनकी अकादमिक आवश्यकताओं को समझते हुए व्यवहारिक रूप से सहयोग देना उनको, और मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है उनको, आईईपी बनानी है। तो जो भी एक स्पेशल एजुकेटर के कार्य होते हैं वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ को हम अपने चैनल पे भी, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों जगह ही हम सेंड कर देंगे। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप सभी जितने भी इन्होंने कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं तो इन सबको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा हम देखते हैं कि कितने स्कूल में जो पोस्ट है उनके बारे में बात करते हैं कि कौन से स्कूल में कितनी पोस्ट है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये स्कूल लिस्ट दी हुई है, स्कूल लिस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर 2024-25 के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सभी स्कूल मेंशन किए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके बाद स्कूल बताया है, यूडाइज कोड बताया है, सकुल, यूडाइज और संकुल। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या आपके आसपास जो भी स्कूल है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप उस स्कूल में जाके विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने कितने स्कूल दिए हैं, यहाँ हम जाके देखेंगे लास्ट में। तो लास्ट में जैसा कि आप देख रहे हो 471 स्कूल है यहाँ पे, और हमने आपको बताया था कि 471 पोस्ट आई हुई हैं जो मध्य प्रदेश में, तो वो इस स्कूल के बेसिस पे ही है कि टोटल 471 स्कूल हैं। तो आगे जैसा कि आप देखोगे कि जितनी पोस्ट सैंक्शन है उनके बारे में भी बताया गया है। अगर आप इस पीडीएफ में देखोगे तो इस पीडीएफ में बताया गया डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यूडाइज, स्कूल और पोस्ट। यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें मेंशन की गई हैं कि पहले डिवीज़न मेंशन किया है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर यूडाइज कोड भी, और फिर स्कूल भी मेंशन किया और फिर पोस्ट भी कि किस स्कूल में कितनी पोस्ट है। लगभग सभी स्कूल में एक ही पोस्ट है, क्योंकि अभी इन्होंने एक स्कूल एक स्पेशल एजुकेटर के बेसिस पे ही पोस्ट सेंक्शन की है और बच्चों के बेसिस पे अभी पोस्ट सेंक्शन नहीं हुई है। तो जो चाइल्ड टीचर रेशियो है उसको अभी अप्लाई नहीं किया गया है। अभी आप देख रहे हो कि सभी स्कूल में एक ही पोस्ट सेंक्शन हुई है, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट हो। तो उसी के आधार पे इन्होंने यहाँ एक स्कूल देख रहे हो आप जहाँ पे 2 पोस्ट सेंक्शन है, इसके अलावा सभी स्कूल में तकरीबन एक ही पोस्ट मिली है। आप देख रहे हो लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया कि 471 पोस्ट है, जो टोटल पोस्ट है वो 471 है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 470 पोस्ट आई हुई हैं मध्य प्रदेश में, और इनमें से बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं या स्पेशल एजुकेटर ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी मध्य प्रदेश से है या अन्य राज्यों से भी है, जो भी अगर मध्य प्रदेश में एज ए स्पेशल एजुकेटर अतिथि शिक्षक कार्य करना चाहते हैं तो वो अब किसी भी स्कूल में जाके इस लिस्ट में से अपना स्कूल सिलेक्शन कर लें कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं और किस स्कूल में, तो वहाँ पे जाके अपना आवेदन जमा करवा दें। लास्ट डेट इन्होंने 28 बताई है, तो ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, इसलिए जल्दी से जल्दी जाके अपना आवेदन ज़रूर करवाएं। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया, आगे हम दिखाएंगे कि आपको बच्चे कितने हैं एमपी में। तो जैसा कि आप ये पीडीएफ देख रहे हो, इसमें बताया गया जिलेवार, ब्लॉकवार, दिव्यांगतावार विद्यार्थियों की जानकारी एवं स्वीकृत अतिथि शिक्षकों के पद। तो यहाँ पे बताया गया, आप देख रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट बताया गया, ब्लॉक भी बताया गया, और उसके बाद जो भी दिव्यांगता है उसके आधार पे जितने भी बच्चे वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उन सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है। और फिर पोस्ट कितनी सेंक्शन है वहाँ पे तो वो भी बताया गया। तो आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कितने बच्चे हैं वहाँ पे और कितनी पोस्ट अभी आई है। तो जैसा कि आप देखोगे सबसे नीचे आके टोटल पे
ये सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लास्ट में चल के जैसा कि आप देख रहे हो टोटल दिखाया गया है यहाँ पे, और टोटल में बच्चे बताए गए हैं 11,272 बच्चे हैं जिनके लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है 471। तो देख सकते हो आप, अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत कम पोस्ट है यहाँ पे, और भी बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं। और अगर हम बात करें परमानेंट पोस्ट की, तो अभी इन्होंने गेस्ट टीचर लिए हैं, तो आने वाले आपको कुछ समय में परमानेंट टीचर की भी वैकेंसी जरूर देखने को मिल जाएगी। और दिव्यांगता वाइज भी इन्होंने दिए हुए हैं, आपने जिस भी दिव्यांगता में जिस भी स्पेशलाइजेशन किया हुआ है डिसेबिलिटी में, चाहे आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, तो आप उसके आधार पे भी अपने जो स्पेशलाइजेशन में बच्चे देख सकते हैं कि कितने आपके स्पेशलाइजेशन में बच्चे हैं और कितनी पोस्ट आ सकती हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो भी अभ्यर्थी MP से हैं वो तो ज़रूर आवेदन करें इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि कम से कम अतिथि शिक्षक की वैकेंसी ज़रूर निकली है वहाँ पे, और सैलरी भी ठीक ठाक ही देंगे ये, लगभग 20,000 के लगभग सैलरी होगी वहाँ पे। तो जो भी मध्य प्रदेश से हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो आवेदन जरूर करें। उसके अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसी कोई इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि सिर्फ मध्य प्रदेश वाले जो कैंडिडेट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं और सैलरी से सेटिस्फाई हैं तो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।